जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं। बात जम्मू कश्मीर की चल रही है, तो बात जरा आप सुप्रीम कोर्ट भी आपके सामने रखते हैं। बात सुप्रीम कोर्ट की इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीरी पंडित संगठन की तरफ से कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और यह कहा गया कि जनाब 1989 और 90s के अंदर जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ है, इस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए और इस पूरे मामले पर कमीशन बिठाया जाए ताकि तहकीकात हो। और इस सिलसिले में जो एनजीओ है वो रूट्स इन कश्मीर, वो कई बार इस तरीके का दरवाजा जो है वो खटखटा चुकी है कोर्ट का, और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। पिटीशन जो था इस पर एनजीओ का मौकफ सुनने के बाद, जिसमें यह कहा गया था कि एसआईटी को बनाया जाए जो तहकीकात करे कि ये किलिंग्स कैसे हुई है 89-90s के अंदर। फिर माइग्रेशन का मामला इसके साथ जोड़ा गया था। इस पूरे मामले को यकसर रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर मजीद समाअत से मना कर दिया और कहा कि इस तरीके से नहीं होगा। क्या कुछ टेक्निकलिटीज इस पूरे मामले की है, रूट्स इन कश्मीर क्या चाह रहा था और कोर्ट ने इसमें क्या कुछ कहा है, ये जानने के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर साथी सनम एजाज भी है। सनम, अपडेट करें जरा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका आज कश्मीरी पंडित्स को दे दिया है, जबकि लगातार ये कोशिश हो रही थी कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर पॉलिटिकल फ्रंट पर भी 89-90s से जो कुछ हुआ है इसकी एक इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए। क्या कुछ कोर्ट ने आज कहा है? देखिए गौर, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है। यूजुअली जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसमें 3 पिटीशन होती हैं। एक सीधी पिटीशन, उसके बाद अगर पिटीशन से कोई आदमी मुत्फिक नहीं होता है तो रिव्यू पिटीशन के लिए जा सकता है, और रिव्यू पिटीशन के बाद अगर उससे भी कोई मुत्फिक नहीं हो तो फिर ये क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जा सकते हैं। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, छोटी अदालत में अगर मामला होता तो एक पिटीशन के बाद वो दूसरी बड़ी अदालत में चला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो होती है, पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन। रिव्यू पिटीशन में कहीं ना कहीं जो है मामला सुलझता है, और क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है ये रिव्यू पिटीशन में मामले को आगे भी लिया जाए, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है ये फाइनल होती है, क्योंकि ये बहुत कम केसेस में ली जाती है। क्यूरेटिव पिटीशन यूजुअली हर केस में नहीं दी जाती है सुप्रीम कोर्ट तरफ से, और यूजुअली ये मर्डर केसेस वगैरह जो होते हैं जिसमें फांसी वगैरह की सजा हो उसमें ये क्यूरेटिव पिटीशन में केस चला जाता है। और यहां पे भी जो मामला था पहली बार लगभग कहेंगे कि ये क्यूरेटिव पिटीशन में जाएगा, तो ये फाइनल हियरिंग होती है। अब इसके बाद कोई हियरिंग नहीं है। तो आज क्यूरेटिव पिटीशन में भी जो फैसला आया है 1990 से लेकर जो कश्मीर के हालात बहे उसमें रूट्स इन कश्मीर जो एनजीओ थी, कश्मीरी पंडितों की वो एनजीओ है, वो पॉलिटिकल एनजीओ, वो कश्मीरी पंडितों के जो एनजीओ है वो उन्होंने ये पिटीशन डाली थी, और उसी पिटीशन में उन्होंने अपील की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जो पिछली पिटीशन हुई है या रिव्यू पिटीशन हुई है उन दोनों में कुछ न कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस होना शुरू नहीं हो सका, तो इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन में लेके एक बार फिर इसके अहकाम जारी। कुल मिलाकर अब ये माने जो 24 अक्टूबर 2017 में फैसला आया था कि जनाब इसमें बहुत डिले हुआ, अब ये प्रोसेस नहीं चल सकता आगे, उसके बाद ये क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, आज दोबारा समाप्त हुई और ऑनरेबल जज साहब ने इसको सुनने से मना कर दिया, कहा कि जो हमने पहले फैसला दिया था यह फैसला कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई नजरसानी नहीं हुई। यानी अब लीगली अगर देखा जाए इसमें दरवाजा बंद है, क्योंकि इससे पहले यह कहा गया था कि आप जनाब होम मिनिस्ट्री में जाए, वहां पर दरख्वास्त दें, देखिए वहां पर क्या कुछ होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी सनम हमारे साथ।